सच्चा समाधान वही होता है जो अंदर से बदलाव लाए, भले ही उसमें समय लगे। इसलिए असली सफलता पाने के लिए धैर्य, निरंतरता और ईमानदारी जरूरी है। समस्या की जड़ तक जाए, तभी समाधान टिकाऊ होगा। स्वार्थ और लालच पतन की ओर ले जाने वाली प्रवृत्तियां। स्वार्थी सोच रखने वाले व्यक्ति या संगठन के पास टिकने और पनपने का नैतिक अधिकार नहीं होता। वे केवल अपने फायदे की सोचते हैं और दूसरों की भलाई को नजरअंदाज कर देते हैं। लालच इससे भी खतरनाक है। ये कभी खत्म नहीं होता। जरूरतें तो सीमित होती है और पूरी की जा सकती है, लेकिन लालच एक ऐसा गड्ढा है जिसे जितना भरिए उतना ही खाली महसूस होता है। ये आत्मा का क्षय है, मन का कैंसर। लालच रिश्तों को तोड़ता है, विश्वास को कमजोर करता है और व्यक्ति को केवल पाने की मशीन में बदल देता है। लालच का जड़ आत्मसम्मान की कमी है। जब व्यक्ति को अपने अंदर संतोष नहीं मिलता, तब वो बाहरी चीजों से अपनी कमी पूरी करने की कोशिश करता है, और यही लालच है। लालच का अंजाम कहाँ पहुंचाता है? एक बार एक लालची किसान को यह प्रस्ताव दिया गया कि वो जितनी जमीन पर दिन भर चल सकेगा, वो जमीन उसकी हो जाएगी। लेकिन एक शर्त थी, उसे सूर्यास्त तक उसी स्थान पर लौट आना होगा जहां से वह चला था। ये सुनते ही किसान लालच में भर गया। अगली सुबह सूरज उगने से पहले ही वो चल पड़ा। वो बिना रुके चलता रहा, प्यासा, थका हुआ, लेकिन बस चलता रहा ताकि ज्यादा से ज्यादा जमीन पा सके। सूरज ढलने लगा, तब उसे याद आया कि उसे वापस भी लौटना है। वो दौड़ा, थकान से चूर, घबराया हुआ, और जैसे तैसे अंतिम क्षण में वापस पहुंचा। जैसे ही वो पहुंचा, थकान और तनाव से उसकी सांसें टूट गई। उसके पास अब अपार जमीन थी, लेकिन जीने के लिए शरीर नहीं। ये कहानी एक सीधी सच्चाई बताती है। लालच हमें दौड़ाता तो जरूर है, लेकिन उस दौड़ का कोई सुखद अंत नहीं होता। ज्यादा पाने की अंधी चाह कभी कभी जीवन की सबसे कीमती चीज, स्वयं जीवन को छीन लेती है। इसलिए जरूरत को पहचानिए, लेकिन लालच से सावधान रहिए। सच्चा सुख संतोष में है, संग्रह में नहीं। लालच का अंत। शाम ढलने लगी थी, तभी उसे वो शर्त याद आई। सूरज डूबने से पहले उसे वापस उसी जगह पहुंचना था जहां से वो चला था। लेकिन लालच में आकर वो बहुत दूर निकल आया था। अब वो तेजी से लौटने लगा। जैसे जैसे सूरज अस्त होने को आता, उसकी दौड़ और तेज होती जाती। वो थक कर हांफने लगा, फिर भी वो अपनी सीमा से अधिक प्रयास करता रहा। आखिरकार सूरज डूबने से पहले वो उस शुरुआती बिंदु तक पहुंच गया, लेकिन तब तक उसकी सांसें थम चुकी थी। उसकी मृत्यु हो गई। उसे दफनाने के लिए जितनी जमीन की जरूरत पड़ी, वो बस एक छोटा सा टुकड़ा था। ये कहानी एक गहरी सच्चाई बताती है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि इंसान अमीर है या गरीब। यदि वो लालची है, तो उसका अंत भी ऐसा ही होता है। अंत में इंसान को बहुत कम चीजों की जरूरत होती है, लेकिन लालच उसे वो सब कुछ खोने पर मजबूर कर देता है। दृढ़ विश्वास की कमी। जो लोग अपने विचारों और सिद्धांतों पर अडिग नहीं रह पाते, वे अक्सर बीच का रास्ता अपनाते हैं। लेकिन सोचिए, जो लोग सड़क के बीचों बीच चलते हैं, उनका क्या होता है? वे अक्सर कुचले जाते हैं। दृढ़ विश्वास की कमी वाले लोग सही को सही और गलत को गलत कहने की हिम्मत नहीं जुटा पाते। आत्मविश्वास और साहस के अभाव में वे भीड़ के साथ बहते रहते हैं, भले ही उन्हें पता हो कि वो भीड़ गलत दिशा में जा रही है। कुछ लोग ये सोचकर खुद को अच्छा मानते हैं कि वे गलत का समर्थन नहीं करते, लेकिन जब बात विरोध की आती है तो वे चुप रहते हैं। याद रखिए, किसी गलत काम का विरोध न करना उसी का मौन समर्थन करना होता है। सफलता का एक महत्वपूर्ण रहस्य यह है कि हम किसी बात का विरोध करने के बजाय किसी सकारात्मक विचार या उद्देश्य के समर्थन में खड़े हों। जब हम समाधान का हिस्सा बनते हैं, तब हम समस्याओं को नहीं, बल्कि उनके हल को बढ़ावा देते हैं। ध्यान रखिए, किसी भी विचार पर अडिग रहने के लिए दृढ़ विश्वास की आवश्यकता होती है।
दृढ़ विश्वास की जड़ आस्था में होती है। लेकिन केवल आस्था पर्याप्त नहीं। बिना कर्म के आस्था मात्र एक भ्रम बन जाती है। सच्ची आस्था चमत्कारों की प्रतीक्षा नहीं करती, बल्कि स्वयं चमत्कारों को जन्म देती है। हेनरी फोर्ड का एक प्रसिद्ध कथन है, अगर आप सोचते हैं कि आप कर सकते हैं या आप सोचते हैं कि आप नहीं कर सकते, दोनों ही स्थितियों में आप सही हैं। हम सभी की जिंदगी में कठिन समय आते हैं, ऐसे पल जब हम टूटते हैं, हार मान लेते हैं और खुद पर संदेह करने लगते हैं। लेकिन असल चुनौती यही होती है, ऐसे क्षणों से बाहर निकलकर अपनी आस्था और आत्मबल को फिर से कायम करना। दुनिया में 3 तरह के लोग होते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो काम को अंजाम तक पहुंचाते हैं। कुछ लोग बस ये देखते रहते हैं कि काम कैसे होता है, और कुछ लोग हैरान रह जाते हैं कि वो काम आखिर पूरा कैसे हो गया। अब सोचिए, आप इनमें से किस वर्ग में आते हैं? क्या आप उन लोगों में हैं जो पहल करते हैं, या फिर सिर्फ देखने और हैरान होने वालों में? कुदरत के संकेतों को न समझ पाना। बिजली तो पहले भी चमकती थी, लेकिन जब तक फ्रैंकलिन ने उसके पीछे छिपे संकेतों को नहीं पहचाना, तब तक वो केवल एक प्राकृतिक घटना थी। सेब तो न्यूटन के पहले भी कई बार पेड़ से गिरा होगा, लेकिन जब उन्होंने उस गिरते सेब में गुरुत्वाकर्षण का नियम देखा, तभी विज्ञान का नया अध्याय शुरू हुआ। प्रकृति हमें लगातार संकेत देती रहती है। वो चुपचाप बार बार इशारे करती है, लेकिन हम तब तक अनजान बने रहते हैं जब तक हमारी आंखें और सोच उसे पहचानने के लिए तैयार नहीं हो जाती। फिर अचानक एक दिन वही संकेत हमारे लिए एक नए विचार, एक नई खोज या एक नई शुरुआत का कारण बन जाते हैं। सफलता उसूलों से जुड़ी होती है, और ये उसूल कुदरत के होते हैं। बदलाव प्रकृति का नियम है। हम या तो आगे बढ़ रहे होते हैं या फिर पीछे हट रहे होते हैं। हम या तो किसी काम को संवार रहे होते हैं या फिर उसे बिगाड़ रहे होते हैं। स्थिर रहने जैसी कोई स्थिति नहीं होती। अगर हम किसी बीज को बोकर उसे पेड़ बनने का मौका नहीं देंगे, तो वो सड़ जाएगा। यही कुदरत का नियम है। चाहे हम चाहे या न चाहे, बदलाव तो निश्चित है, वो होकर रहेगा। हर तरक्की एक बदलाव का नतीजा होती है, लेकिन जरूरी नहीं कि हर बदलाव तरक्की की ओर ले जाए। इसलिए बदलाव को आंख बंद करके स्वीकार करना समझदारी नहीं है। हमें हर बदलाव का मूल्यांकन करना चाहिए और सिर्फ वही बदलाव अपनाना चाहिए जो तर्कसंगत और सकारात्मक हो। बिना सोचे समझे किसी चीज को स्वीकार कर लेना व्यक्ति की कमजोरी, आत्मविश्वास की कमी और आत्मसम्मान के अभाव को दर्शाता है। परंपरा के बारे में बहुत कुछ कहा जा सकता है, लेकिन सिर्फ बदलाव के लिए बदलाव करना भी एक तरह की विकृत सोच है। ये तरक्की नहीं, बल्कि विनाश की राह होती है। ये एक ऐसी नकारात्मकता है जो समाज में धीरे धीरे फैलती जाती है। सच्ची तरक्की वही होती है जो सार्थक, सकारात्मक और टिकाऊ हो। अंततः सफलता किसी किस्मत का खेल नहीं है। ये कुछ ठोस सिद्धांतों और नियमों का पालन करने का नतीजा है। वजह और नतीजे का सिद्धांत। सफलता प्राप्त करने के लिए ये समझना बहुत जरूरी है कि हर नतीजे की कोई वजह होती है। ये सिद्धांत जैसा बोओगे वैसा काटोगे की तरह है। काम और परिणाम के बीच गहरा रिश्ता होता है, जिसे समझना ही सफलता की कुंजी है। बोने और काटने का सिद्धांत। इच्छा ही शुरुआत है। कोई भी बदलाव या उपलब्धि तभी संभव है जब हमारे भीतर कुछ बोने, कुछ करने की सच्ची इच्छा हो। बिना इच्छा के कोई प्रक्रिया शुरू ही नहीं होती।